वेलकम टू विजेता स्टडी ग्रुप। दोस्तों, आज इस वीडियो में आप लोग के लिए एक सक्सेस सीरीज लेकर के आए हैं, जिसका अनाउंसमेंट इसके पहले वाला वीडियो में ही कर चुके थे कि आप लोग के सामने एक ऐसा सीरीज लेकर के आएंगे जो बिल्कुल कॉमन टाइप के रहेगा, सभी एग्जाम में बिल्कुल सटीक काम करने वाला है। एग्जाम मानिए तो साथ ही एक ऐसा मास्टर चाबी ये है जिसके से आपको सभी प्रकार के रिजल्ट देने में आपको सबसे महारत हासिल होगा। तो वीडियो को अंत तक बने रहिए। सबसे शॉर्ट में, सबसे कम समय में यह पूरा करने का प्रयास करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न नहीं रहेगा, साथ ही पहला टॉपिक रहेगा। इसमें आपको टॉपिकल जानकारी दिया जाएगा, जो प्रत्येक टॉपिक से अलग अलग पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है, वह उठा करके आपको सामने लाया गया है। देखिए, पहला जैसे मौलिक अधिकार है साथियों, तो यह मौलिक अधिकार से देखिए कौन कौन सा अनुच्छेद और कौन कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा पूछने वाला है और पूछा जाता है। तो देखिए, सबसे पहले क्या आपको देखिए, समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 में दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक दिया गया है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से लेकर के 23-24 में दिया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद आपको 25 से 28 तक दिया गया है। उसके बाद में संस्कृति और शिक्षा का जो संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 में दिया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है अनुच्छेद 32 में दिया गया है, और इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। यह भी इंपॉर्टेंट है, यह बहुत बार आपको प्रश्न में पूछा गया है, अलग अलग एग्जाम में इसको पूछा गया है साथियों। संवैधानिक उपचार का अधिकार आपको पूछा गया है बहुत बार। दूसरा पॉइंट में है कि आपको परमाणु ऊर्जा स्टेशन और वह किस राज्य में अवस्थित है यह बताना है साथियों। देखिए, जैसे तारापुर है, यह आपको महाराष्ट्र में है। कैगा कर्नाटक में है। और उसके बाद में कुडनकुलम है, तमिलनाडु में है। नरौरा भी उत्तर प्रदेश में है साथियों। उसके बाद में राणा प्रताप सागर राजस्थान में, और काकरापारा गुजरात में है। तो इन सब सारे पॉइंट में आपको देखिए, जैसे आपको तारापुर वाला प्रश्न आपको सबसे ज्यादा पूछा गया है। तारापुर महाराष्ट्र में है, एक पूछा गया है। कैगा को याद कर लीजिएगा, ये भी आपको पूछा गया है। उसके बाद में आपको ये तो आपको रहता ही है, क्योंकि यह आपको मिलान करने वाला दे देता है, तो उस परिस्थिति में यह सबसे ज्यादा काम करता है। नरौरा भी पूछा गया है, जो उत्तर प्रदेश में है। और उस काकरापारा को भी आप याद रखिएगा, यह भी आपको प्रश्न में पूछा गया है। आगे देखिएगा, अगला पॉइंट है दिवस से है साथियों। दिवस में देखिए कि जैसे पर्यावरण से संबंधित दिवस को हम लोग याद कर रहे हैं आज इस पॉइंट में, और उससे संबंधित पूरा लाया गया है। जैसे राष्ट्रीय जल दिवस मनाया जाता है 3 मार्च को। विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है आपको 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और इसको आप इंपोर्टेंट बना करके रखिए, कारण कि यह प्रश्न कई बार पूछा गया है एग्जाम में, यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में पृथ्वी दिवस है। पृथ्वी दिवस आपको मनाया जाता है 22 अप्रैल को। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। विश्व महासागर दिवस आपको 8 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जून को मनाया जाता है। विश्व जो है आपदा नियंत्रण दिवस है साथियों, यह 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। और उसके बाद में देखिएगा, राष्ट्रीय पक्षी दिवस है 12 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व शौचालय दिवस है, यह आपको 19 नवंबर को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस जो है 2 दिसंबर को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस है, यह 14 दिसंबर को मनाया जाता है। अब इसको में देखिएगा कौन कौन सा ज्यादा प्रश्न पूछा गया है, उस चीज को आपको हाईलाइट कर रहे हैं। जैसे में देखिएगा साथियों कि आपको सबसे ज्यादा पूछा गया है, तो विश्व जल दिवस को आपको याद रखना है, एक पॉइंट जो 22 मार्च को है। स्वास्थ्य वाला याद रखिएगा, यह कई बार पूछा है, लेकिन पूछने की संभावना भी छोड़ दीजिए। पृथ्वी दिवस है, यह 22 मार्च को मनाया जाता है। तो यह पॉइंट को भी रेड करा रहे हैं, तो यह इंपॉर्टेंट है साथियों। पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आपको बता रहे हैं। सेट में भी आएगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन में भी मिलेगा, और एग्जाम में भी पूछने की संभावना है। महासागर वाला आप देखिएगा, महासागर वाला जो है करेंट रिलेटेड रहेगा, यह भी आपको पूछने की संभावना है। और अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो है यह पूछा गया प्रश्न भी है साथियों, ध्यान रखना है। उसके बाद में आपको याद रखना है रोकथाम प्रदूषण वाला याद कर लीजिए। राष्ट्रीय रोकथाम प्रदूषण वाला याद कर लीजिए 2 दिसंबर। और राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस वाला 14 दिसंबर को याद कर लीजिए।
तो ऐसे मेन पॉइंट है, उसको आपको फोकस के साथ साथ में है इंपॉर्टेंट टॉपिक भी आप लोग के एकदम कंप्लीट होते चलेगा। यह सेट जो है साथियों, यह जो आपको अभ्यास है, यह सीरीज है, आपको प्रैक्टिस सेट में सबसे आगे रखने वाला है। आप विश्वास यकीन मानिए मेरे पे, अगर 10 वो कंप्लीट कर दीजिएगा वीडियो, अगर आपको नहीं स्कोर बढ़ा है प्रैक्टिस सेट में या प्रीवियस ईयर के सेट में, तो फिर आप कमेंट करके वीडियो पे आप कमेंट करके और आपको नेगेटिव कमेंट करके जाइएगा, ये हम आपको वादा करते हैं। पॉइंट है देखिए, महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास और संबंधित देश है। यह सैन्य अभ्यास से भी आपको करेंट का भी पॉइंट कवर किया जा रहा है, क्योंकि अभ्यास से भी प्रश्न पूछा जाता है साथियों। एक वो आपको प्रश्न अभ्यास से रहेगा, मद्य निषेध हो, कक्षपाल हो, या चलंत दास्ता हो, या बिहार पुलिस की आने वाली वैकेंसी हो, या फिर बिहार एसएससी की एग्जाम हो, तो उसमें ये पूछने वाला है। देखिए गरुड़ जो है, सुपर गरुड़ शील्ड है, इंडोनेशिया और यूएसए के बीच में होता है। अचूक प्रहार है, भारत के सेना और आईटीबीपी के साथ में होता है। ये पासेक्स अभ्यास है, भारत और यूके के बीच में होता है। शक्ति अभ्यास है, भारत और फ्रांस के बीच में होता है। और उसके बाद में देखिएगा, जैसे आपको मालाबार अभ्यास है, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के संयुक्त रूप से यह अभ्यास किया जाता है, जो मालाबार अभ्यास है। युद्ध अभ्यास जो है भारत और अमेरिका के बीच में होता है। और ब्रज प्रहार भी ध्यान रखिएगा, ब्रज प्रहार भी भारत और अमेरिका के बीच में होता है। और हैंड इन हैंड भारत और चीन के बीच में होता है। हैंड इन हैंड जो है भारत और चीन के बीच में होता है। अब इसको में मेन पॉइंट आपको याद रखना है। जैसे में आपको याद रखिए, जैसे में आपको गरुड़ पूछने की संभावना है साथियों, तो गरुड़ वाला आप देखिए, गरुड़ शील्ड है, इंडोनेशिया और यूएसए के बीच में होता है। उसके बाद में आप देखिएगा, शक्ति अभ्यास है, भारत और फ्रांस के बीच में होता है। मालाबार अभ्यास को आपको याद रखना है। मालाबार अभ्यास जो है, इसको भी याद रखना है। यह संयुक्त अभ्यास है, कई देश की सेनाएं संयुक्त रूप से यह अभ्यास करती है। उसके बाद में हैंड इन हैंड जो भारत और चीन के बीच में होता है, यह वाला भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट जो है साथियों, इसको में देखिए, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का खोज से संबंधित है। तो देखिए, जैसे न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक द्वारा किया गया था, जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन का खोज किया गया था, प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया था, और रदरफोर्ड के द्वारा है परमाणु नाभिक का खोज किया गया था साथियों। तो ये चारों पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट है। यह इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको जब मिलान करने वाली प्रश्न में ये ज्यादा देता है, तो मिलान करने के हिसाब से आपको इसको जो है पूरा के पूरा कंप्लीट करके रखना है साथियों। तो ये ऐसा नहीं करें कि एक उसको बस याद करनी है, एक और नहीं, आपको यह पूरे याद रखिए। इसको मैं आपको एक सूत्र बताए थे, याद रखे हैं, आपको पहले वाला सीट में बताए थे। तो पेन PEN और उसके बाद में GTC याद रखिएगा, आपको कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में देखिए, अम्ल और उसका स्रोत, कौन सा अम्ल है और उसका क्या क्या स्रोत है। जैसे देखिए साथियों, जैसे एस्कर्बिक अम्ल है, एस्कर्बिक अम्ल, इसका अणुसूत्र भी C6H8 और O6 होता है। लेकिन अणुसूत्र का बहुत रियर केस में प्रश्न पूछता है। सबसे पहले प्रश्न पूछता है कि एस्कर्बिक अम्ल है वह पपीता में, आंवला में और ब्रोकली में पाया जाता है। फिर उसके बाद में सिट्रिक अम्ल है जो C6H8 और O7 होता है। यह नींबू, संतरा, टमाटर और खट्टा फल आदि में जो है आपको सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। यह भी आपको मिलान करने वाला प्रश्न ज्यादा देता है। ऑक्जेलिक अम्ल है साथियों, C2H2O4 होता है। यह पालक और टमाटर में मुख्य रूप से ऑप्शन आपको टमाटर देगा। टार्टरिक अम्ल है, यह कच्चे आम में, अंगूर, इमली और केले में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। तो इस हिसाब से आपको इंपॉर्टेंट है साथियों। तो एस्कर्बिक लगभग सबको याद कर लिए, एस्कर्बिक हो गया, सिट्रिक हो गया, ऑक्जेलिक हो गया और टार्टरिक होता है। तो इन सब सारे चीज को स्क्रीनशॉट करके भी आप रख सकते हैं। और वीडियो को है ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक पहुंचाने का यह काम करिए साथियों आप लोग। अगला पॉइंट है प्रदूषक और उसका रोग। देखिए कौन सा किसके प्रदूषण से कौन सा रोग ज्यादा होता है या रोग होने की संभावना होता है, यह चीज इसको में दिया गया है। जैसे में आपको देखिएगा, नाइट्रेट अगर ज्यादा प्रदूषण होता है तो इसका ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होता है जो बच्चा में देखने के लिए मिलता है।
कैडमियम सबसे ज़्यादा अगर प्रदूषण जिस एरिया में है, जिस जगह पे है, तो उस क्षेत्र में इटाई नामक बीमारी फैलने की संभावना और फैलती है। आर्सेनिक जिस क्षेत्र में ज़्यादा, जिस औद्योगिक क्षेत्र में आर्सेनिक का ज़्यादा जो है प्रदूषक हो रहा है, तो यह काले पैर की बीमारी होता है, काले पैर की बीमारी होता है। देखिए मरकरी है, मरकरी जिस क्षेत्र में होता है, प्रदूषक होता है, उस क्षेत्र में आपको मिनिमता रोग होता है साथियों। और मरकरी या पारा जो है आपको देखिएगा शहरी क्षेत्र में ज्यादा होता है। या बाइक, 4 व्हीलर या पेट्रोल से चलने वाली गाड़ी है, तो पेट्रोल में सीसा की मात्रा मिलाया जाता है, इसीलिए उसका यह प्रदूषक बनता है। तो शहरी क्षेत्र में ये सब चीज ज्यादा देखने के लिए मिल सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आपको विटामिन से है साथियों। देखिए विटामिन से में है कि विटामिन का खोज फंक ने किए थे, विटामिन बी का खोज मैकुलन किया है, विटामिन सी का खोज होलकट किया है, और विटामिन डी का खोज आपको हॉपकिंस के द्वारा किया गया है। यह जो है आपको सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक एक को आपको याद कर लेना है, इसको में से कोई अलग नहीं है। ऐसा नहीं कि कहेंगे कि ये याद कर लीजिए, ये आने वाला है और बाकी नहीं, ये सब आपको याद करना है। क्योंकि आपको जब कथन और कारण बना करके देगा, मिलान का प्रश्न बना करके देगा, तब आप फंस जाइएगा, इसलिए सब इसको याद करिए। और देखिए आपको देख रहे होंगे, अभी तक आपने देखे हैं, तो आपको पॉइंट देखिए कि कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लाया गया है, जो आपको समझ में आ रहा होगा साथियों। चर्चित व्यक्ति है और उसका उपनाम है, यह प्रश्न तो आपको देता ही है, खास करके बिहार पुलिस में जरूर देता है। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। लाल बहादुर शास्त्री हैं, लाल बहादुर शास्त्री के यह शांति पुरुष कहा जाता है। आशुतोष मुखर्जी हैं, इनको आपको बंगाल का केसरी कहा जाता है। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है, कमेंट करके आपको बताना है, क्योंकि आपको एक चीज पता लगना चाहिए साथी कि आप लोग इतना बता रहे हैं, तो आप उस पर कितना फोकस कर रहे हैं, कितना मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग ही कमेंट करके जरूर बताइएगा। CF एंड्रूज को जो है आपको दीन बंधु कहा जाता है साथियों। नेक्स्ट देखिएगा, पंडित मदन मोहन मालवीय है, इसको महामना कहा जाता है। अनुग्रह नारायण है, अनुग्रह नारायण कॉलेज आपको बिहार में देखिएगा, अनुग्रह नारायण को बिहार के विभूति कहा जाता है, बिहार के विभूति कहा जाता है। और जवाहरलाल नेहरू को चाचा नेहरू कहा जाता है, चाचा नेहरू कहा जाता है। अब याद रखिए कौन कौन सा पॉइंट जो है आपको ज्यादा आने की संभावना है। तो एक आपको याद रखिएगा कि बिहार से रिलेटेड एग्जाम होता, चाचा नेहरू, बिहार विभूति, अनुग्रह नारायण को याद रखिए। CF एंड्रूज का आप याद रखिए, क्योंकि CF एंड्रूज के जो है आपको यह कई बार प्रश्न पूछा है साथियों। तो CF एंड्रूज जो है आपको इसको याद रखना है। तो CF एंड्रूज को क्या कहा जाएगा, दीन बंधु कहा जाता है। उसके बाद में लाल बहादुर शास्त्री को क्या कहा जाता है, शांति पुरुष कहा जाता है। और खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। यह प्रश्न बहुत बार आया है, ये आपको ध्यान रखना है। यह आपको जो पॉइंट है, यह शासक से है और शासन के उसका काल से है। देखिए 1236 से लेकर 1240 तक बीच में जो है रजिया सुल्तान का कार्यकाल रहा है, और यह जो है आपको प्रथम महिला शासक हुई, यह भी प्रश्न आपको पूछा गया है। और यह जो दिया गया साथियों, यह क्रम के अनुसार है। रजिया सुल्तान के बाद फिरोज तुगलक आया, फिरोज तुगलक के बाद शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी के बाद में अकबर आया है। यह आपको क्रम वाइज भी कभी कभी सजाने के लिए दे देता है, उसके लिए आपको इंपॉर्टेंट यह होगा। और एक चीज और बता दे रहे हैं कि यह जो इसका अभ्यास जो आपको करा रहे हैं, अगर पूरा एकदम मेहनत और ईमानदारी के साथ में यह कर लेते हो बाबू, तो एकदम गारंटी बता रहे हैं कि कथन और कारण के जो प्रश्न अभी पूछने का ट्रेंड बिहार में चल रहा है और अधिकतर एग्जाम में चल रहा है, वह तो आपसे एकदम आसान से बन जाएगा, आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। और कथन कारण जिसका समझिए कि 5-6 प्रश्न पूछ देता है, क्योंकि बिहार ड्राइवर में 6 से 7 प्रश्न एक शिफ्ट में कथन और कारण से प्रश्न पूछा है, और इसी टाइप के पूरा टॉपिकल जानकारी के साथ में कथन और कारण का प्रश्न बनाया जाता है साथियों। तो 6-7 नंबर जिनको प्लस पॉइंट हो गया है उनका रिजल्ट हो गया है, बाकी अधिकतर का रिजल्ट कथन कारण के वजह से गिरा है। तो देखिए उसके बाद में जो है आपको फिरोज शाह तुगलक है। फिरोज शाह तुगलक जो है इसका कार्यकाल 1351 से लेकर के 1388 तक रहा है। शेरशाह सूरी है, शेरशाह का कार्यकाल जो है 1540 से लेकर 1545 ईस्वी तक रहा है। अकबर का कार्यकाल है बहुत इंपॉर्टेंट है, 1556 से लेकर 1605 तक ले रहा है।
यह पॉइंट क्योंकि पानीपत से यह कनेक्ट होता है, तो यह पानीपत युद्ध से, तो इसीलिए आपको याद रखना है। ऐसे आपको यह शासक के पॉइंट से देखा जाए तो चारों जरूरी है। देखिए अगला पॉइंट आपको है स्थापना संस्थान और उसका मुख्यालय। कौन सी संस्थान को मुख्यालय कौन सा राज्य में है, एक किस जगह पे है साथियों, यह आपको बताना है। देखिए टमाटर जो है आपको केंद्रीय टसर अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र जो है रांची में है, यह आपको याद रखना है। उसके बाद में केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान केंद्र जो है आपको यह कटक में है साथियों। उसके बाद में आप देखिए केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र है, यह नागपुर में है, नागपुर में है। राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान है, यह कोयम्बटूर में है। और गन्ना में सबसे अधिक उत्पादन के मामले में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सबसे अधिक गन्ना उत्पादन करता है। उसके बाद में देखिएगा वो तो राष्ट्रीय गन्ना की बात था बाबू जो कोयम्बटूर में है, और भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान केंद्र जो लखनऊ में है। लखनऊ देखिए लखनऊ में है, और इसलिए क्योंकि वहाँ केंद्र सबसे ज्यादा केथारी, या हिंदी में वो केथारी कहते हैं, इक कहते हैं, तो यहाँ इसका प्रजनन कराया जाता है, यानी कि क्रॉस वर्जन बनाया जाता है। और यहाँ है उसको गन्ना जो है आपको इसका अनुसंधान उसको पर रिसर्च किया जाता है साथियों। केंद्रीय आलू है, केंद्रीय आलू अनुसंधान जो है आपको शिमला में है। और राष्ट्रीय रबड़ अनुसंधान संस्थान जो है आपको यह केंद्र जो है कोयम्बटूर में है। तो कोयम्बटूर में आपको दो वाला याद रखिएगा साथियों, एक याद रखिएगा राष्ट्रीय गन्ना के लिए प्रजनन केंद्र है, और एक है रबड़ के लिए अनुसंधान केंद्र। तो इस पॉइंट से आप देखें इन सभी जितना भी था सभी पॉइंट एकदम बहुत इंपॉर्टेंट था। उसके बाद अगला पॉइंट आप लोग के सामने है ज्वालामुखी पर्वत। कौन सा पर्वत में ज्वालामुखी अभी उद्गर है और वह कहाँ अवस्थित है साथियों। देखिए इसको मैं एक एक करके हम लोग समझते हैं। जैसे में आपको है कटोपैक्सी है, कटोपैक्सी अभी देखिए कटोपैक्सी है इक्वाडोर में साथियों। विसुबिया है, विसुबिया ज्वालामुखी इटली में है, विसुबिया इटली में है। फ्यूजियामा जो है आपको जापान में है। किलिमांजारो है, किलिमांजारो आपको तांजानिया में है। और उसके बाद में देखिएगा नीचे वाला पॉइंट है, नीचे वाला पॉइंट आपको देखिए माउंट जो है आपको किनाबालू है, किनाबालू यह मलेशिया में है, मलेशिया में ध्यान रखना है। उसके बाद में है सबनकाय, यह तीन जो दिखाई दे रहा है आपको, यह तीनों आपको लग रहा होगा कि नया है, लेकिन यह प्रश्न में ऐसा ही प्रश्न पूछा जाएगा। जो प्रश्न पहले नहीं पूछा गया है और देखने में लगेगा कि बिल्कुल नया है, वास्तव में नया होता नहीं है, यानी उतना डीपली कभी नहीं पढ़ा गया है। जो एनसीईआरटी के बुक पढ़ा होगा व्यक्ति, वही व्यक्ति को इसको बारे में जानकारी रहेगा। बाकी जो आपको लुसेंट स्पीडी ये सब पढ़े हैं तो इम्पोर्टेंट ये सब आपको विसुबिया, फ्यूजियामा, किलिमांजारो ये सब आपको दिखाई दे देगा। लेकिन सबनकाय है ये आपको पेरू में है साथियों, ये याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है अभी के एग्जाम ऑफ पॉइंट को व्यू से। उसके बाद में देखिएगा जैसे में आपको कोलिमा है, यह मैस्को में है, ये भी याद रखिए। और जो है आपको किलौआ है, किलौआ हवाई द्वीप में है यूएसए में, किलौआ जो है हवाई द्वीप यूएसए में है। तो यह आपको तीन को जरूर याद रखिएगा, तीन को याद रखिए। बाकी ऊपरला तो आपको कई बार प्रश्न में पूछा गया है, लेकिन यह नीचे जो आपको 3-4 दिया है यह आपको पूछा नहीं गया है। तो आगे एग्जाम में जो प्रश्न आएगा इसी में से प्रश्न आने की संभावना है, और एकदम 100% श्योर होकर के आप उसको स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए, यह जरूर आएगा। और इसी के साथ में आपको यह टेस्ट, यह पॉइंट जो है या टॉपिकल सीरीज आपको समाप्त होती है। कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों को पास में शेयर करना ना भूलें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यार, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तो आपको वीडियो को ढूंढना नहीं पड़े। और देखिए आपको कितना इंपॉर्टेंट चीज रिसर्च करके आप लोग के सामने लाए हैं, तो आप लोग का ये दायित्व बनता है कि आप जो है चैनल में के परिवार को बढ़ाने में सहयोग करिए। तो व्हाट्सएप के स्टेटस में लगाइए, टेलीग्राम पे डालिए, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हुए हैं उसमें डालिए। तो फिर अगले एक नया सीरीज में मिलेंगे। जब तक के लिए इस वीडियो से ले रहे हैं विदा, जब तक के लिए राम राम भाई लोग।